आज के इस टॉपिक में अपन ज्याओं से संबंधित जो दो तीन प्रमेय पढ़े थे। पहला प्रमेय तो था केंद्र से ज्वा पर डाला गया लंब ज्वा को समद्विभाजित करता है। दूसरा वर्ग की समान ज्वाएं केंद्र से समदुरुस्त होती हैं। और उसी का विपरीत हम पढ़ा था किसी वर्ग की केंद्र से समदुरुस्त ज्वाएं समान होती हैं। जो ये प्रमेय पढ़े थे उनमें से संबंधित अपन आज प्रश्नों के हल करेंगे। अब उनमें से जो पहला प्रश्न आपको दिया जा रहा है कि एक वर्ग की त्रिज्या 13 सेमी है और इसकी ज्वा की लंबाई 10 सेमी है, तो ज्वा की वर्ग के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे आपको ये वर्ग दिया गया है और जो ये वर्ग दिया गया उसकी त्रिज्या कितनी है 13 सेमी, ये वो 13 सेमी है और इसमें एक ज्वा है उसकी लंबाई कितनी है 10 सेमी। तो ये ज्वा जैसे ले ली, इसकी जो वहां पे वो कितनी है 10 सेमी, इधर के आपको 10 सेमी। अब जो एक वर्ग है वो से वर्ग का केंद्र ये है, इसकी जो त्रिज्या है तो त्रिज्या कौन सी हो गई है वो ए भी त्रिज्या है, वो भी त्रिज्या है। ये कितनी है 13 सेमी, ये 13 सेमी। अब इस ज्वा की इस केंद्र से दूरी बतानी है, तो केंद्र से दूरी का मतलब यहाँ से इस पर लंब डालेंगे वो इसकी केंद्र से दूरी होगी। जैसे यहाँ अपन पी ले लिया, ओपी का डाल लिया अपन लंब डाल लिया। तो अब आपको इसमें ओपी की लंबाई निकालनी, तो ओपी की लंबाई निकालने के लिए वही आपको क्या हो गया, ये तो केंद्र हो गया, केंद्र से ज्वा पर डाला गया लंब ज्वा को समद्विभाजित करता है। अब समद्विभाजित करेगा तो ये पूरी लिनियर 10 सेमी की है, तो इस साइड में यहाँ तक एपी हो कितनी हो जाएगी 5 सेमी और ये पीपी कितनी हो जाएगी वो भी 5 सेमी। अब यहाँ जो आपको दिख रहा है एक समकोण त्रिभुज, उस समकोण त्रिभुज में आपको दो भुजा दे दी गई है, ये इसका आधार हो गया, ये इसका क्या हो गया कर्ण हो गया। आपको लंब ज्ञात करना है। अब लंब ज्ञात करोगे वो क्या हो जाएगी, इस ज्वा की केंद्र से दूरी हो जाएगी, ज्वा की दूरी। अब इसी प्रकार आपको ये प्रश्न 3 तरीके से पूछा जा सकते हैं। एक प्रश्न में ज्वा की जो ज्वा दी थी उसकी केंद्र से दूरी बता दी। दूसरे प्रश्न में आपको ज्वा की लंबाई दे देगा, जैसे इसी प्रश्न को आप दे दिया कि 13 सेमी त्रिज्या वाले वर्ग में इसकी एक ज्वा की केंद्र से दूरी, केंद्र से जो दूरी है वो 12 सेमी है, ये दूरी 12 सेमी है, तो ज्वा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब ये ज्वा कितनी लंबी होगी वो पूछ लेगा। तीसरे प्रश्न में ऐसे कह देगा एक किसी वर्ग में एक ज्वा की लंबाई 10 सेमी है और उस ज्वा के केंद्र से दूरी 12 सेमी है, तो उस वर्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वर्ग की त्रिज्या यहाँ जो तीन हमें दिख रहे हैं आपको त्रिज्या पूछ सकते हैं और केंद्र से दूरी और ज्वा की लंबाई दे सकते हैं। दूसरे में आपको यहाँ जैसे इस प्रश्न में दिया त्रिज्या और ज्वा की लंबाई दे दी, केंद्र से दूरी पूछ ली, और अगले प्रश्न में ये दोनों दे देगा और ज्वा की लंबाई पूछ देगा। तो इस प्रकार से एक प्रश्न में 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और तीनों प्रश्न अपन पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हुए अपन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि हम ये लिखेंगे कि हम जानते हैं कि केंद्र से ज्वा पर डाला गया लंब ज्वा को समद्विभाजित करता है। ये प्रमेय लिखने के बाद आप क्या करोगे, ओपी लंब एपी है, जो ओपी है वो एपी पर लंब है, इसलिए आपके पास क्या होगा एपी बराबर पीपी बराबर एपी वर्ग, अर्थात जो एपी है उसको क्या करेगा समद्विभाजित करेगा, अर्थात जो दो भाग है वो समान होंगे, समान होंगे, जो एपी है उसके आधे होंगे। एपी कितनी है 10 सेमी है, तो 10/2 बराबर 5 सेमी, अर्थात यहाँ एपी भी कितनी होगी 5 सेमी होगी और पीपी भी कितनी होगी 5 सेमी। अब जो ये समकोण त्रिभुज आपको दे रखे हैं उसमें दो भुजा आपके पास आ गई और तीसरी भुजा अपन ज्ञात करेंगे, तो वो अपन क्या करेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज उसका क्या नाम देगा ओपीए, ओपीए में वही ये जो लंब है तो लंब का इसका आधार है ओपी का स्क्वायर बराबर ओए का स्क्वायर माइनस एपी का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर। जो समकोण त्रिभुज में लंब ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लगा दिया। अब इसके बाद में ओए का मान जो है 13 और एपी का मान है 5
अब 13 का मतलब 13 इंटू 13, 13 इंटू 13, 13 को 13 से गुणा कितना आएगा 172, 5 को 5 से गुणा कितना जाएगा 25। अब 169 में से 25 घटाओ तो कितने बचेंगे आपके पास ही 144। अब वो किसका माना है, ओपी के स्क्वायर का है, आपको किसका प्राप्त करना है ओपी का, तो यहाँ से स्क्वायर को हटाओ और उसको आगे ले जाओ, आगे स्क्वायर को ले जाओ तो क्या किस में बदल जाएगा वो वर्गमूल में। अब 144 का वर्गमूल लो, 144 का वर्गमूल कितना आता है 12 सेमी। इस प्रकार से जो आपको जीवा दी जा रही है ये केंद्र से कितनी दूरी पर होगी 12 सेमी दूरी पर होगी। तो यहाँ से जो दूरी है वो कितनी होगी 12 सेमी होगी। अब नीचे वो लिख देंगे अतः इस जीवा की केंद्र से दूरी है वो कितनी होगी 12 सेमी होगी। अब इसी प्रश्न को आपको दो तरीके से बताया। अगली बार ये दे दिया कि एक 10 सेमी त्रिज्या वाले वर्ग में केंद्र से 12 सेमी दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न क्या जाएगा, यदि एक वर्ग की त्रिज्या 13 सेमी है और इसकी एक जीवा केंद्र से 10 सेमी की दूरी पर स्थित है तो उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वही आपको यहाँ पहले एपी का मान निकालेंगे तथा आधार निकालना होगा। क्या निकालना होगा आपको, इसमें आधार निकालोगे, आधार जो आएगा उसका क्या कर दोगे, जैसे एपी आ गया तो आपको एपी की निकालनी है तो एपी का क्या जाएगा 2 गुना एपी, 2 गुना क्या जाएगा एपी हो जाएगा। जो आएगा मान अर्थात ये 5 आएगा, 5 को 2 से गुणा करो तो 10 हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न ये दे देंगे कि एक वर्ग के केंद्र से 12 सेमी दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 10 सेमी है तो उस वर्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वर्ग की त्रिज्या ज्ञात। अब ये बात ये क्या है तो ये संपूर्ण त्रिभुज का कारण है। अब अतः वो क्या जाएगा वो ए का स्क्वायर बराबर है ओपी का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर, अतः कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर से वो निकालोगे। अब वो निकालो वो मान आ जाएगा 13 सेमी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको 3 तरीके से दिया जा सकता है। उसमें संख्या कैसे बदल जाएगा आपको करना किससे है, संपूर्ण त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय से इनको हल करना है। अब अगला जो प्रश्न है वो आपको क्या दिया जा रहा है, एक वर्ग है जिसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेमी। तो ये एक वर्ग है और जिसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेमी है। तो 10 सेमी त्रिज्या के वर्ग में दो समांतर जीवा की लंबाई क्रमशः 12 सेमी और 16 सेमी है। जीवा एपी तथा सीडी के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। और वो कैसे यानी आपको केंद्र के एक की ओर स्थित हो तो पहले अपन है जैसे केंद्र यहाँ है, केंद्र है यहाँ। अब इसी दो जीवा है, एक तो जैसे ये ले लिए अपन है, ये तो ले लिया अपन एपी, वो तो कितनी है 12 सेमी की है, ये वो 12 सेमी है। दूसरी ये ले ली, ये जो जीवा है वो है सीडी जिसकी लंबाई कितनी है 16 सेमी है। अब वो कैसे है, पहले आपको स्थिति बताने की वो कैसे निकालनी है, वो केंद्र के एक की ओर स्थित होने से, अर्थात केंद्र के एक साइड में होने से, यहाँ से केंद्र ये है इसके एक साइड में ही लेनी है आपको। अब आपको क्या निकालनी है इसमें, यानी इन दोनों जीवाओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोनों जीवा है उसके बीच की ये दूरी है वो कितनी होगी वो आपको ज्ञात करनी है। अब ये ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे ये पहले इस केंद्र को और से मिला दो तो ये हो क्या होगी एक त्रिज्या हो गई। और इसी से इस पर इस जगह पर ये लंब डाल दो, क्या डाल दो ये लंब डाल दो। ये क्या डालिए अपन ओपी डालिए, क्या डालिए है ओपी डालिए। अब उसके बाद में यहाँ जो काट रहे हैं वो भी लंब हो जाएगा इस पर, और वो यहाँ क्या लिख दो क्यू लिख दो। अब आपको जो ज्ञात करनी है वो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है। अब पी क्यू लंबाई क्या है, दो जीवों के मध्य की दूरी है। अतः आपको क्या कहना है कि जीवा एपी तथा सीडी के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जीवा एपी है ये और सीडी है, इनके बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। अब वो ज्ञात करेंगे तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ से देखना है कि ये एक समकोण त्रिभुज है, क्या है एक समकोण त्रिभुज है और वो यहाँ से केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब हो गए ये ओपी। इसलिए जो एपी की लंबाई पूरी 12 सेमी है तो ये कितनी होगी, यहाँ इस साइड में 6 सेमी, इस साइड में कितनी हो जाएगी 6 सेमी। ऐसे जो सीडी है उसकी लंबाई 16 सेमी है। अब यहाँ से ओक्यू है वो जीवा सीडी पर लंब है और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए ये 16 सेमी की ये भी यहाँ से लेते ये कितनी होगी 8 सेमी और ये भी कितनी होगी ये
8 सेमी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी दोनों 8 सेमी हो जाएगी। अब वही अपन क्वेश्चन है, पहले क्या करेंगे समकोण त्रिभुज इसमें से इस OP की लंबाई निकालेंगे। अतः समकोण त्रिभुज आपको कौन सा दिया है OPA में, OPA में किसकी लंबाई निकालेंगे OP की लंबाई निकालेंगे। फिर समकोण त्रिभुज OQC में OQ की लंबाई निकालेंगे। अब बाद में OP की लंबाई में से OQ की लंबाई को घटा देंगे तो वो किसका मान आ जाएगा आपके पास PQ का मान आ जाएगा। अब वो यहाँ पे उसी प्रकार से हल करोगे तो पहला वही पद में लिखोगे कि हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लाभ जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए अब पहला क्या है OP लंबे AB है। OP है कि जो OP आपको दिया है वो AB पर लंब है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, इसलिए AP बराबर PP बराबर AP बटा 2 बराबर 12 बटा 2 बराबर 6 सेमी, इसलिए ये दोनों कितने देंगे 6 सेमी की हो जाएगी। ऐसे ही अब आगे दूसरा क्या है कि OQ लंबे CD है, इसलिए इन्हें CQ बराबर QD बराबर CD बटा 2 बराबर CD टोटल के लिए 16 है तो 16 बटा 2 बराबर 8 सेमी, ये कितनी हो जाएगी 8 सेमी की हो जाएगी। अब आप देख लो जिन्हें OA और C है वो एक ही वर्ग की दोनों त्रिज्या है और त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है 10 सेमी दे रखी है, तो ये कितनी होगी यहाँ 10 सेमी की होगी और ये भी यहाँ कितनी होगी ये 10 सेमी की हो गई। अब इस समकोण त्रिभुज में चलो तो समकोण त्रिभुज कौन सा है OPA, तो आप क्या करोगे समकोण त्रिभुज कौन सा हो गया OPA में। अब OPA में आपको क्या ज्ञात करना है OP ज्ञात करना है। OP को चाहे आप लंब मानो चाहे आधार मानो, यानी दोनों में से एक है तो OP का स्क्वायर लंब क्या जाएगा OP का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर, क्यों ये तो करना होगा ये समकोण के सामने भुजाओं की बात करनी होगी, तो OA का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा AP का स्क्वायर। अब OA है वो कितनी है 10 का स्क्वायर और AP है वो कितनी है 6 का स्क्वायर। अब 10 कितना आ जाएगा 100, 6 6 36, अब 100 में 36 घटाओ कितना आ गया 64। अब OP बराबर है 64 का वर्गमूल, अब OP बराबर हो जाएगा 8 सेमी, तो ये जो है OP माप है ये कितनी आ गई 8 सेमी। अब इसी प्रकार समकोण इसमें चलोगे तो इस समकोण त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज OQC में वही OQ बराबर अतः OQ का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर माइनस यानी CQ का स्क्वायर OC वो कितनी है 10 सेमी है तो 10 का स्क्वायर, CQ कितनी है 8 सेमी है तो 8 का स्क्वायर। अब 10 × 10 बराबर 100, 8 × 8 बराबर 64, 100 में से 64 घटाओ कितना बच गया 36, तो OQ बराबर क्या जाएगा 36 का वर्गमूल। OQ बराबर होगा आपके पास ही 6 से। अब देखो जो दोनों प्रश्न वहां लिखे हुए हो गए, तो आगे यहां से लेकर यहां तक की वो 8 सेमी है, यहां से लेकर यहां तक की वो 6 सेमी है। ये तो कितनी 8 सेमी है, यहां से लेकर यहां ये कितनी है 6 सेमी है। तो पहले आपको क्या निकालनी है PQ की लंबाई ग्राफ। अतः दोनों जीवाओं अतः पूरा लिखो तो पूरा लिखो जैसे जीवाएं AP तथा CD के मध्य की दूरी, अब वो दूरी कौन सी है PQ बराबर क्या देगा तो PQ है, PQ बराबर क्या होगा OP माइनस OQ, OP माइनस OP में से OQ घटा दो क्या जाएगी PQ आ जाएगी। अब OQ कितनी है OP कितनी है 8 सेमी, OQ कितनी है 6 सेमी, 8 में 6 घटाओ कितना बच गया 2 सेमी। अर्थात जो केंद्र के एक की ओर होंगी केंद्र के एक की ओर होंगी तो उनके मध्य की दूरी कितनी होगी इन्हें 2 सेमी होगी। अब ये अगर दूसरा कोण कैसे इसमें केंद्र के विपरीत हो स्थित हो तो अब ये जीवा जो अपन है वो इस साइड में होकर नीचे की साइड में हो तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी
जैसे अपन अब ये जीवा एपी यहाँ ले लिए, उसको कहाँ ले रहे हैं अपन, इस साइड में ले रहे हैं, तो वो जीवा जैसे यहाँ हो गई है, ये है वो एपी। अब इसको आगे बढ़ा दिया तो ये क्या हो गया है, टी हो गया। अब वही अपन इसको यहाँ से बढ़ा दिया तो ये क्या हो गया, वो ये हो गया। अब ये जीवाएं कैसी है, केंद्र के विपरीत हो रहे हैं, कैसी होगी वो, विपरीत हो रहे हैं। तो परसेंट नंबर है, याद करेंगे तो उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो ओपी है, ये वो है, अतः ये 10 सेमी है, और ये कितनी थी 12 सेमी थी, कितनी है 6 सेमी, और ये कितनी है इस में 6 सेमी। अतः वो केंद्रों के बीच की दूरी, यहाँ इतनी दूरी जो है ओपी वो तो कितनी आई आपके पास 6, ओपी वो कितनी आ जाएगी 8 सेमी। अब आपकी बीच की दूरी बतानी है आपको, तो क्या हो जाएगी, अब यहाँ टोटल हो जाएगा, क्या होगा यहाँ टोटल हो जाएगा। अब वो क्या लिखोगे, पहले इसमें लो जीवा एपी तथा सीडी के बीच की दूरी क्या भी, जब वो केंद्र के एक ही ओर स्थित हो, ये साथ में लिखनी है, जहां पे केंद्र के एक ही और स्थित हो तो जीवा एपी तथा सीडी के मध्य की दूरी। आप दूसरे में वही लिख दोगे, जहां पे जीवाएं केंद्र के विपरीत और स्थित हो तो जीवाएं एपी तथा सीडी के बीच की दूरी बराबर, यहाँ क्या करोगे, ओपी प्लस ओक्यू ऐसे जोड़ दोगे, टोटल कितना देगा 14 सेमी होगा। अतः अब यहाँ जो दोनों के बीच की दूरी भी वो कितनी होगी, 14 सेमी होगी। तो एक ही ओर है तो आप क्या कर दोगे, घटा दोगे, विपरीत ओर है तो दोनों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। इस प्रकार से आपको बहुत समांतर जीवाओं के मध्य की दूरी ज्ञात करोगे। उसमें किसका प्रयोग करते हुए, वो एक पाइथागोरस प्रमेय और दूसरा किसी वर्ग के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, उस प्रमेय से अपन करेंगे। तीसरे प्रश्न में आपको कहा गया 10 सेमी त्रिज्या के वर्ग में दो जीवा एपी बराबर एसी बराबर 12 सेमी है, जीवा बीसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक वर्ग है और उसकी दो समान जीवाएं हैं, तो समान जीवाएं, जैसे अपन है एक दे तो मान ली ये तो एक है एक भी है, क्या हो गई एक भी है, और दूसरी कौन सी दे रखी है एसी, तो ए यहाँ है, यहीं से आपको ऐसे कर लो, ए यार यहाँ भी है, दूसरी ये हो गई एसी, क्या हो गई है एसी। ये दोनों बराबर हैं और बराबर कितनी है 12 सेमी की है। अब जीवा बीसी की लंबाई, तो बीसी ये हो गई, इस बीसी की लंबाई आपको ज्ञात करनी, बीसी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो इसमें ज्ञात करने के लिए अपन किस प्रकार से करेंगे, तो पहले आप वही देखो, इसमें दो जो है वो कैसी है, एपी बराबर 12 सेमी, एसी बराबर 12 सेमी और जीवा बीसी, बीसी दिखी आपको कौन सी है, बीसी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। उसको ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से इसको मिला दोगे, मिला दिया। आगे जैसे यहाँ से मिलाओगे तो ये यहाँ से वो होगा, क्या होगा लंब हो जाएगा। अब यहाँ लंब होता है, इसीलिए सारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। अब इसको यहाँ से ऐसे मिला दो, अब यहाँ दो समकोण त्रिभुज बन गया, जैसे यहाँ बिंदु P लिख दो, अपन ने बिंदु P है, एक समकोण त्रिभुज तो यहाँ क्या हो गया OPB, दूसरा समकोण त्रिभुज क्या हो गया BPA, BPA। अब ये दोनों समकोण त्रिभुज हो, अब दोनों समकोण त्रिभुजों में आप देख रहे हो कि जो नाप है ये टोटल नाप तो कितनी है, टोटल नाप कितनी है इसमें, इन्हीं 10 सेमी है, 10 सेमी का त्रिज्या वर्ग पता है ना, 10 सेमी त्रिज्या के वर्ग में, तो जो OA है वो टोटल तो 10 सेमी है, कितनी है। अब आप इसमें क्या करोगे, जो आपको दे रहा है BP, देखिए BP है, उसकी लंबाई आपको निकाल लेनी है, और जितनी लंबाई आएगी, जितनी आपके पास है लंबाई आएगी, उसको 2 से गुणा कर दो तो BC की लंबाई आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से केंद्र से जो आपका लंब है और लंब जो आपको समद्विभाजित करता है। अब ये पूरी ये कितनी है 10 सेमी है, और ये भी 10 सेमी है,
ये पूरी कितनी है 10 सेमी है। अब आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछी जाए तो वो कितनी जाएगी पूरी में से, या इसको पूछे चाहे इसको पूछे, पूरी तो एक नहीं है 10 सेमी। अब ये कितनी होगी तो कितनी हो जाएगी 10 माइनस OP। ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी जाएगी वही 10 में से ये कम कर दोगे 10 माइनस AP, 10 माइनस क्या हो जाएगा AP होगा। आप इसमें दो समकोण त्रिभुज में आप किसका मान निकालोगे BP का मान निकालोगे, दोनों समकोण त्रिभुज किसका मान निकालोगे BP का मान निकालोगे। अब ये मान निकालने के बाद में आप BP का मान आपके पास आ जाएगा, BP का मान आ जाएगा, उसके बाद में आप क्या करोगे यहाँ से जो माप है चाहे इसका मान आ जाएगा चाहे इसका मान आ जाएगा, एक का मान आते आप दूसरे का मान आते करोगे। तो पहला समकोण त्रिभुज पहले वो क्या लिखोगे OP लंब BC है, इसलिए क्या हो जाएगा BP बराबर क्या हो जाएगा PC बराबर BC बटा 2। हम नाम तो है नहीं इसमें वैसे छोड़ देंगे। अब बाद में OP के लिए आप देखो OP है वो कितनी होगी OP बराबर OP का मान देखो OP बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस यानी PA कर दो चाहे AP कर दो 10 माइनस PA। अतः इस OP का मान आपको बताना है तो टोटल तो कितनी है वो 10 है कि OA त्रिज्या है, यहाँ वो 10 है तो यहाँ भी कितनी होगी वो 10 ही होगी। तो OA तो क्या है त्रिज्या है, अब वो 10 सेमी है, अब आप OP का निकाल दो 10 में से ये AP कम करते हैं या PA को कम करते हैं। ऐसे आपको PA निकालनी हो यानी यहाँ कहना आपको PA बराबर क्या हो जाएगी 10 माइनस OP, यानी आपकी बार ये निकालनी है तो आपकी बात क्या करोगे 10 में से OP को घटा दो तो किसका मान आ जाएगा PA का मान आ जाएगा। अब वो यहाँ चलोगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ऊपर वाला उसका क्या नाम है OPB में समकोण त्रिभुज OPB में वही आधा मान लो चाहे लंबा लो तो BP का स्क्वायर है, BP का स्क्वायर बराबर है यानी OA का स्क्वायर है माइनस OP का स्क्वायर यानी BP का स्क्वायर बराबर आधा का स्क्वायर बराबर का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो वो यहाँ लिख दिया। अब इन्हें वही BP का स्क्वायर है बराबर OA है वो कितनी नाप है 10 है तो 10 का स्क्वायर माइनस OP का ऊपर मालिक हो तो OP का मालिक दो, OP का मालिक क्या जाएगा आपके पास ये मालिक हो तो ये मालिक दो, OP बराबर कितनी है 10 माइनस PA 10 माइनस PA उसकी पावर 2। अब आगे हम लोग 10 को 10 से गुणा करोगे 100 आ जाएगा। अब यहाँ A माइनस B के सूत्र से पहले तो खोल दो इसको तो खोलोगे क्या जाएगा यानी कहता है 100 का स्क्वायर क्या हो गया 10 का स्क्वायर मान 100, अब माइनस 2 गुणा 10 तो 2 गुणा 10 का मान 20 PA, अब बाद में प्लस PA का स्क्वायर, PA का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अतः आपने क्या किया है इस सूत्र से खोल दिया A का स्क्वायर माइनस 2 गुणा A गुणा B प्लस B का स्क्वायर। अब A के सामने कितना है यहाँ 10 है, B के सामने कितना है यहाँ PA है, तो यहाँ क्या गया 10 का स्क्वायर प्लस 100, अब 2 गुणा 10 यहाँ गया 20, B के सामने है PA है, अब हम बाद में B का स्क्वायर लो P का स्क्वायर। अब इसी कोष्टक को खोल दो आगे तो खोलोगे क्या जाएगा 100 माइनस 100 प्लस 20 PA प्लस PA का स्क्वायर। अब यहाँ से 100 से 100 हटा दो, अब PP का स्क्वायर बराबर आ गया आपके पास PP का स्क्वायर बराबर है 20 PA प्लस PA का स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद में समकोण त्रिभुज नीचे वाले इसमें चलोगे तो इसमें क्या आया आपके पास है वही समकोण त्रिभुज यानी AB B में
पी बी में वो क्या करोगे आप बीपी का स्क्वायर बराबर है क्या करोगे बीपी का स्क्वायर बराबर आपकी बात ना पड़ेगा कौन यहाँ है तो ये क्या होगा इसका क्या होगा तो कौन क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर अब बाद में माइनस का पी ए का स्क्वायर पी ए का स्क्वायर अब इसको आगे बोलोगे तो ए बी कितनी है 12 से पी है तो 12 का स्क्वायर है पी ए को पी ए को मिले दो क्योंकि एक मान लिख दिया अपन ने अब 144 माइनस से पी ए का स्क्वायर इसको समीकरण नंबर 2 लिखो अब समीकरण 1 और 2 से देखो ये भी बीपी का मान है और वो भी बीपी का मान है तो समीकरण 1 और 2 से आप मान प्राप्त कर लो तो क्या करोगे समीकरण 1 व 2 से तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से आपके पास क्या आ जाएगा वही ये लिखो पहले तो बी सी पी ए प्लस पी ए का स्क्वायर बराबर वहां कितने 144 या ये जो चिन्ह अपना फर्स्ट बोला है ना तो ये चिन्ह सारे है यहाँ भी ये माइनस है इसका है माइनस का जो इसको बोले क्या आप तो ये प्लस का था माइनस का हो गया ये माइनस का था ये प्लस का हो गया ये प्लस का था तो किसका होगा माइनस का होगा तो आप क्या होगा इसका चिन्ह ये माइनस बराबर माइनस का पी ए का स्क्वायर अब जैसे इसको पी ए को स्क्वायर बनाओगे या इसको स्क्वायर बना दो माइनस का हो जाएगा प्लस का बी से तो कट जाएगा अब बी से पी ए बराबर गिना जाएगा 144 अब पी ए बराबर गिना जाएगा 144 बटा 20 अब पी ए बराबर गिना गया इन्हें बेहतर होगा और इसमें एक बार को लिखना है 7.2 से अब पी ए है वो 7.2 से भी ये कितने है 7 पॉइंट तो पी हो गया ये 7.2 से भी है अब ये ओपी कितना हो जाएगा 10 में से 7.2 घटा दो कितना हो जाएगा वो नहीं 10 में से 7.2 घटाओगे कितना बच गया 2 पॉइंट कितना हो गया वो 2 पॉइंट कितना जाएगा वो 8 या दूसरा ऐसे इस प्रकार से करो ये मान अपन किसका निकालना है बीपी का निकालना है तो वो चाहे समीकरण 1 में लिख दो चाहे समीकरण 2 में लिख दो यहाँ पी ए का मान लिख दोगे और पी ए का मान लिखा उठते क्या किसका देगा बीपी का मान आ जाएगा तो चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो दोनों से बीपी का मान आ जाएगा दोनों में किसी में एक रखो और रख के दूसरे का मान प्राप्त करो यानी बीपी का मान प्राप्त करो तो वही आप क्या लिखो अभी किसका मान आ गया हमारे पास पी ए का मान आ गया तो आप क्या करोगे यहाँ वो लिख दोगे समीकरण 2 में पी ए का मान रखने पर आप पी ए दिख रही है आपको यानी पी ए का मान इसमें रख दो समीकरण 2 में तो समीकरण 2 है बीपी का स्क्वायर बराबर 144 माइनस पी ए का स्क्वायर अब आगे यहाँ क्या करोगे 144 माइनस 7.2 का स्क्वायर अब 7.2 को 7.2 से गुणा कर लो तो 7.2 को 7.2 से 2 दूनी 4 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 7 7 49 अरे 50 तो 4 8 1 5 तो का आगे 144 माइनस के 51.84 अब 144 में से 144 में से 51.84 को घटा दो तो 10 में से 4 घटाए 6 बच गए और 10 में से 9 घटाए 1 बच गया और 4 में से 2 घटाए 2 बच गए अब 14 में से 5 घटाए 9 बच गए कितना आ गया आगे ये 92.1 से आ गया अब ये किसका मान आ रहा है बीपी का स्क्वायर का अब आगे क्या करोगे बीपी बराबर है 92.9 1 का वर्गमूल अब इसका वर्गमूल निकालोगे इसका जो 1.96 तो 1.9 ये 5.16 का वर्गमूल लोगे इसका आधा जुड़ा पड़ेगा इसका या 9 9 81 कितना आ गया 9 आ गया
अब घटाओ, यहाँ कितना हो गया 1, यहाँ कितना हो गया 1, अगला जोड़ा तार लो, ये हो गया 16, अब मोड़ लो कितना हो गया 18, कितना हो गया 18। अब यहाँ ले लो 6, तो 6 लो 6 6 36 और 6 और 28, 28 3 जोड़े 51 है, कितना हो गया 51। अब आ गया 6 कम 6 6 5 11, कितना गया 9.6, इसके कितना गया उत्तर है 9.66। किसका मान है ये इस बीपी का, किसका है बीपी का। आपको निकालना क्या है बीसी, तो बीसी और बीपी में क्या संबंध है, वो संबंध यही है समान दो भाग दोनों। तो अब आप क्या करोगे बीसी बराबर 2 गुना बीपी, आवे 2 गुना बीपी का मान आ गया 9.6। आप इसको 2 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 रहेगी 19। 19 जगह 2 बार थे, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो एक बार तो क्या है 5 सेमी त्रिज्या का है, जैसे अपन ये माने कि एक बार ये 5 सेमी त्रिज्या का, और दूसरा बार कितना है 3 सेमी त्रिज्या का है, लेकिन उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, जैसे अपन ये 5 सेमी त्रिज्या का वर्त लिया है, ये कितना है 5 सेमी। अब केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है वो तो 4 सेमी है, तो यहाँ ही यहाँ तक 4 सेमी है। इसलिए पहले वाले जैसे अपना ओवन मान लिया इसका केंद्र, ये जो मान लिया वो और 2 मान लिया, इसको लेकर के अपन 3 सेमी त्रिज्या का एक वर्त और खींच देते हैं, ऐसे 3 सेमी त्रिज्या का एक वर्त और खींच देते हैं, तो ये एक वर्त और 3 सेमी त्रिज्या का हो गया। तो ये दोनों वर्त हो गए, आगे ये दोनों वर्त हो गए। अब इसके बाद में जो अपन इसका प्रतिच्छेद दो, तो ये जैसे यहाँ ए हो गया और ये क्या हो गया है बी हो गया, इसकी ये लंबाई अपन कर दी। इसकी लंबाई आपको ए बी की लंबाई निकालनी है, इसकी लंबाई आपको निकालनी है। अब यहाँ से अपन है ये जो यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगी बड़े वर्ग की त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि ये बड़े वर्ग की त्रिज्या होगी। अब वो कितनी है 5 सेमी, और यहाँ अपन केंद्र माना है। अब इस समकोण त्रिभुज में आप देखोगे तो आप जैसे आप देखोगे तो एक अपन पढ़ा था कि 2 वर्तों के केंद्रों को मिलाना रेखा और 2 प्रतिच्छेद को मिलाना रेखा को क्या करती है समद्विभाजित करती है, क्या करती है वो समद्विभाजित करती है। तो से आप यहाँ जैसे आप देखोगे ये तो कितनी दूरी है 4 सेमी है, कितनी है 4 सेमी है। अब यहाँ से ये दूरी आप मान लो कितनी है वो 3 सेमी है, कितनी है वो 3 सेमी है। अब जैसे आप 5 सेमी 3 सेमी 4 सेमी भुजा से एक त्रिभुज के देखोगे तो वो पाइथागोरस प्रमेय को क्या करता है संतुष्ट करता है, इसलिए वो एक समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा अर्थात जैसे आप ये एक त्रिभुज है, ये क्या है त्रिभुज है जिसकी एक भुजा कितनी होगी 5 सेमी होगी, ये 4 सेमी होगी, ये 3 सेमी होगी। अब उनसे आप करोगे जैसे आप यहाँ इसमें ही यहाँ पर इसमें ले लिया P बिंदु है, कौन सा है P बिंदु है, तो आप समकोण त्रिभुज से समकोण त्रिभुज कौन से ले लिया इन्हें OAP में इन्हें OA का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर प्लस O1P का स्क्वायर ऐसे ले लीजिए। अब उसमें OA है वो तो 5 से भी है, आगे AP है उसको 4 से भी, और O1P है AP है वो कितनी है 3 सेमी है, O1P है वो 4 सेमी है। अब इससे आप देखोगे 25, ये 3 3 9 और ये 4 4 16, अब 25 बराबर 25 हो गया, 25 बराबर क्या हो गया 25 हो गया। अब ये बात अपन ने छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती हैं तो वह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होता है।
तो क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज ही होता है। इसलिए यहाँ जो आपको दे रखा है वो एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब ये समकोण त्रिभुज हो गया, तब इसमें जो आपको दे रखी यानी एपी और अपन माने एपी और जो यानी ए और 2 है वो एक ही माप है, अतः वो एपी भी बढ़ती त्रिज्या है और यानी O2 अपन है यानी ए और 2 अपन त्रिज्या ली थी वो भी वो त्रिज्या था वो 3 सेमी होगी। अब ये यानी इसकी एपी है कितनी होगी उतनी उसकी होगी आ जाएगी उसकी त्रिज्या होगी। अब ये 3 सेमी होगी तो पूरी कितनी होगी, क्योंकि ये संपूर्ण जो है क्या हो गई है, इस वर्ग में बड़े वर्ग में क्या हो गया, केंद्र से ज्यादा पर डाला गया लंब हो गया और केंद्र से ज्यादा पर डाला गया ज्यादा को समद्विभाजित करता है। इसलिए 3 सेमी तो ये कितनी हो जाएगी 3 सेमी और 3 सेमी हो मतलब ये 3 कितनी हो जाएगी 6 सेमी हो जाएगी। तो जो जीवा है उसकी लंबाई कितनी होगी इसमें 6 सेमी होगी। तो अब अपन यहां आगे क्या करेंगे कि ये क्या हो गया है कि ये और 2 यानी O1 O2 A एक है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसलिए क्या हो गया हमारे पास और 1P लंबे किस पर है AB, इन्हें O1 है यानी जो P है वो AB पर क्या होगी लंब होगी। इसलिए यहाँ AP बराबर है PP और बराबर क्या होगी समकोण त्रिभुज हो गया था, इसके बराबर होगी वो और 2 1 के बराबर होगी और 2 1 नहीं है 3 सेमी है। तो AP भी 3 सेमी है BP भी 3 सेमी है ये वो, तब AB बराबर क्या हो जाएगा AB बराबर AP प्लस PP और वो कितनी हो जाएगी 3 प्लस 3 बराबर कितनी हो जाएगी वो 6 सेमी कितनी होगी। अर्थात जो AB है वो कितनी है ये AB है वो तो कितनी है क्या आपको 12 सेमी दे रखी है। दूसरे BC है वो 16 सेमी है, BC कितनी है 16 सेमी है और वो एक दूसरे पर लंब है तो ये कितनी है 16 सेमी। ये BC कितनी है 16 सेमी। तो AB बराबर 12 सेमी BC बराबर 16 सेमी। AB रेखाखंड BC पर लंब है तो यहाँ जो AB है वो BC पे क्या है लंब है और वो भी किस पर है B बिंदु पे होगी क्योंकि दोनों देखो AB और BC बिंदु P है वो घनिष्ठ है तो कौन से बिंदु पर लंब होगी B पर होगी, ये B बिंदु तो घनिष्ठ आ रहे हैं ना AB और BC। अब इस पर वो घनिष्ठ है। अब ये दो भुजा हो गई क्या होगी ये 2 हो जाओगी। अब अपन इस बिंदु A B और C से जाने वाले वर्ग की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो अपन ये एक पढ़ने पड़ा था 3 ऐसे एक बिंदु से होकर केवल एक और एक ही वर्ग पूछ सकता है, ऐसा पढ़ा था अपन ने। तो उसमें अपन ने इसका नाम समद्विभाजन किया था और इसका नाम समद्विभाजन किया था ऐसे जहां दोनों ये घटेंगे वहां उसका केंद्र होगा। अतः जैसे अपन इसका लंब समद्विभाजन ऐसे करिया कि ये OP है और इसका लंब समद्विभाजन कर लिया कि ये O2 है, हो गया वो O2 है। तो एक तरीका ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा कि यहां से इसको जैसे इसको मिला दोगे, अब इसको मिलाते हैं आपके पास ABC एक समकोण त्रिभुज होगा, क्या होगा ये समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज का कर्ण का मध्य बिंदु ही उस त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। अतः यहां समकोण त्रिभुज का क्या निकालोगे आप, समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करोगे और कर्ण का आधा कर दोगे वही इस वर्ग की त्रिज्या हो जाएगी। क्योंकि अपन ये बात पढ़े कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का मध्य बिंदु उस त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। अलग अलग त्रिभुजों में होता है, एक धनुकोण त्रिभुज का परिकेंद्र उसके अंदर होता है, अधिकोण त्रिभुज का परिकेंद्र उसके बाहर होता है, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र उसके कर्ण का मध्य बिंदु होता है। कर्ण होता है कर्ण के ऊपर ही होगा और वो भी कहां होगा उसका मध्य बिंदु होता है। एक दो तरीके से, दूसरा अपन जैसे यहां करना है उसी से कर लेंगे। उसमें तो अपन क्या करेंगे इसका समकोण त्रिभुज वाले में क्या करेंगे अपन AC की मान निकालेंगे। अब AC की मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा AC का स्क्वायर बराबर है क्योंकि AC कर्ण है
तो क्या जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AB कितनी है 12 का स्क्वायर, AC कितनी है 16 का स्क्वायर। अब 12 12 कितना जाएगा 144 और 16 16 कितना जाएगा यानी 256 जाएगा 256। दोनों टोटल करो कितना जाएगा ये 400 हो गया 400। अब AC बराबर आ जाएगा 400 का वर्गमूल और 400 का वर्गमूल कितना होगा 20 सेमी। अब ये पूरी 20 सेमी है। अब ये मध्य बिंदु है, ठीक है मध्य बिंदु है। जब OA OC बराबर होगी तब OA वर्ती त्रिज्या है, OC भी त्रिज्या है और AC व्यास है। AC हो जाएगा व्यास होगा, तब आपको क्या होगा OA बराबर AC बटा 2। OA बराबर तब आपको त्रिज्या का क्या जाएगा OA बराबर AC बटा 2 बराबर 20 बटा 2 बराबर 10 सेमी हो गई 10 सेमी। ऐसे नहीं करोगे दूसरा, आप जैसे यहाँ 3 या सभी के बिंदुओं से होकर एक और एक वर्ग गुजरता है तो उसके अनुसार अपन किया तो एक ये लंब डाल लिया और दूसरा ये लंब समद्विबाहु कर लिया, अपन ने लंब समद्विबाहु कर लिया। अब आप देख रहे हो इसी आकृति में ये पूरी कितनी थी 12 सेमी थी, तो अब इस आगे कितनी होगी 6 सेमी, इस आगे कितनी होगी 6 सेमी। ये पूरी 16 सेमी थी तो यहाँ एक कितनी होगी 8 सेमी, ये भी कितनी होगी 8 सेमी। अब इस जो आकृति आपको दिख रही है कौन सी OPBQ में यानी 3 कोण 90-90 डिग्री के हैं। यहाँ तो 90 दिया हुआ था, यहाँ पर है लंब समद्विबाहु खींचा है तो 90 आ गया, यहाँ भी लंब समद्विबाहु खींचा 90 आ गया, तो ये कितने का होगा 90 का होगा। अब ये 90 होगा तो सभी कोण 90-90 डिग्री हो गए। क्या है आयत आवर्ग है। आयत में आमने सामने भुजा बराबर होती है लेकिन वर्ग में सभी भुजा बराबर होती है, तो सभी भुजा बराबर आपको है नहीं, ये 8 सेमी है ये 6 सेमी है, अलग होगी तो ये एक आयत है। क्या है ये आयत है। अब आयत में क्या होती है आमने सामने भुजा बराबर होती है, इसलिए PB बराबर क्या जाएगा OQ अब बराबर कितनी जाएगी 6 सेमी। और दूसरा क्या होगा यानी BQ बराबर क्या जाएगा OP होगा वो, OP बराबर कितनी हो जाएगी BQ कितनी है 8 सेमी, तो यानी OP भी कितनी जाएगी 8 सेमी होगी, तो 8 सेमी। ये क्या करेंगे बाद में आप अपने यहाँ इसका ये करण खींच देते हैं और करण क्या होगा इसकी त्रिज्या होगी। यहाँ कार्य वाले से वर्ग खींचेंगे ना अपन ऐसे जैसे वर्ग खींचेंगे आप तो वो क्या होगा इस बिंदु में से गुजरेगा। तो अब ये है कर्ण वो इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब इस समकोण त्रिभुज में आप देख रहे हो ये आपके पास आ गई 8 सेमी, ये आ गई आपके पास 6 सेमी और इस OP का मान निकालना है। आप लोग अब समकोण त्रिभुज कौन से में OPB में अब OB का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर माइनस BB का स्क्वायर। अब OP कितनी है ये कितनी थी 8, तो ये कितनी होगी 8 होगी, 8 का स्क्वायर प्लस ये कितनी जाएगी 6 का स्क्वायर, चलोगी 6 का स्क्वायर। अब 8 8 कितना होगा 64, 6 6 कितना होगा 36, 64 और 36 100। OP बराबर क्या जाएगी 100 का वर्गमूल और 100 का वर्गमूल आता है 10 सेमी। इस प्रकार से है इसी इस तरीके से निकाल लो, चाहे वो समकोण त्रिभुज वाले के तरीके से निकालो। उसमें सीधे आपको ये समकोण यहाँ नंबर दिया कौन बता दिया अगला कि ये दूसरे पर लंब है, तो लंब का मतलब क्या है यानी समकोण पर प्रतिच्छेद करें और समकोण को प्रतिच्छेद करें तो इसको AC को मिलाते हैं आपके पास क्या आ जाएगा कि समकोण त्रिभुज आ जाएगा। और समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करोगे और कर्ण का मध्य बिंदु क्या होता है समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। इसलिए आपने जैसे समकोण त्रिभुज का करना जाएगा उसका आधा कर दो, आधा करने पे वो उसकी क्या जाएगी त्रिज्या आ जाएगी। दूसरा तरीका अपन यहाँ इससे इसको लंबा गया अर्थात 3 ऐसे बिंदु है उनका केंद्र प्राप्त करने के लिए अपन क्या किया था कि 2 भुजाओं का लंब समद्विबाहु किया था। अगर किसी त्रिभुज में जब भी अपन उसका परिकेंद्र निकालते हैं तो 2 भुजाओं का लंब समद्विबाहु करते हैं। तो यहाँ से इसका लंब समद्विबाहु कर दिया, यहाँ से इसका समद्विबाहु, दोनों जहाँ प्रतिच्छेद करेंगे वो परिकेंद्र होता है, वो क्या होता है
परिकेंद्र होता है। अब परिकेंद्र है हो गया, तो अब अपन यहाँ से इसको क्या हो गया, लंब हो गया, यहाँ से इसको क्या हो गया, लंब हो गया। तो अब केंद्र से जो पर डाला गया लंब जो को संधिवाद करते हैं, यहाँ भी केंद्र से जो पर डाला गया लंब जो को संधिवाद करते हैं। अब ये पूरी गिरी 12 सेमी थी, तो संधिवाद हो गया ये 6 सेमी, ये 6 सेमी, ये पूरी गिरी थी 16 सेमी, तो ये 8 सेमी, ये भी 8 सेमी। अब इसका जो ये विकर्ण खींच दिया, विकर्ण खींच दिया, ये क्या आ जाएगा, समकोण त्रिभुज आ जाएगा। अब समकोण त्रिभुज में ये भुजा तो 8 से हो जाएगी, ये 6 से हो जाएगी, ये भुजा निकाल लो, ये भुजा निकाल दो, वो इसकी वर्ग की त्रिज्या होगी, और वो त्रिज्या कितना आ गया हमारे पास 10 सेमी आ गई। इस प्रकार से अपन